हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए हम इस वीडियो में ह्यूमरस नील की बात करते हैं, जिसको ह्यूमरस इंटरलॉकिंग बोलते हैं। आज इस वीडियो में इंटरलॉकिंग का पूरा सेटअप लेके चलते हैं कि क्या पोजीशन होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, ओटी से पेशेंट एंट्री करता है तो सबसे पहले मैटर रहता है कि पोजीशन कौन सा होना चाहिए, है ना। किस पोजीशन में हम ह्यूमरस नील करते हैं। तो पहली बात है कि सुपाइन में तो पेशेंट रहता ही है, और ब्रिज चेयर बोलते हैं। ब्रिज चेयर पोजीशन में होता है। ब्रिज चेयर में क्या होता है, हेड अप होता है और पैर लो होता है। आइए हम दिखाते हैं, टेबल है मेरे पास ब्रिज चेयर करके। ब्रिज चेयर कैसा होता है वो हम दिखाते हैं। इसको हम ऑन करते हैं। अब ये ब्रिज चेयर, टेबल मेरा उल्टा है, ये हम पोजीशन ये साइड लाएंगे और ये पोजीशन ये साइड जाएंगे। ये चलते कि मेरा जीए में केस होता है तो ओवर का सेशन ये है तो इधर है, और ये पोजीशन इसलिए लाएंगे कि मेरा सीआर में जो मशीन है वो, क्योंकि इंटर लाइव में प्रोसीजर में हमको लाइव टेलीकास्ट चाहिए कि एंट्री पॉइंट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, है ना। इसलिए हम ये टेबल को घुमा के मूव करके ये साइड लाते हैं और ये को ये साइड करते हैं। और ब्रिज चेयर देखिए बनाते हैं, देखिए ऐसे, और हल्का ये एलिवेट करते हैं ताकि जो भी हो सर्जन से यहाँ, अगर यहाँ पे रहता है लेफ्ट है तो यहाँ से उसको सर्जन को अच्छे से हैंड करने, प्रोसीजर करने में स्पेस मिल सके, और यहाँ पे भी लोकेशन अच्छे से फिल हो सके। तो ब्रिज चेयर तो हमने दिखा दिए। अब रह गई बात इंसिजन एरिया। तो इंसिजन हम दो अप्रोच से करते हैं, एक एंट्रोलेटरल अप्रोच और एक लैटरल अप्रोच। तो डिपेंड सर्जन पे डिपेंड करता है और मेन फ्रैक्चर पे भी डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में कौन सा नेल हम करें, है ना। तो आइए आप पोजीशन तो दिखा दिए। अब बात हो गया पेशेंट लेके, जब हम लोग के पास एनेस्थीसिया वाला हैंडओवर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं। पार्ट पोजीशन देख के है तो स्क्रब और एनएस से और सेवलॉन से मिक्स करके हम लोग स्क्रब कर लेते हैं। फिर उसको स्पीड से वॉश कर लेते हैं, स्पीड हो या एनएस हो उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये किडनी ट्रे है, किडनी ट्रे में हम लोग 10% बेटाडीन लेते हैं। कुछ गॉजेस का पीस होता है 4, 5, 6 जितना भी होता है यहाँ से पेंट करने में, वो हम लेके, और ये स्पंज होल्डर है, ठीक है। स्पंज होल्डर से उसको ब्रिज चेयर पोजीशन करके फिर हम उसको क्या करेंगे, पेंट करेंगे बेटाडीन से। पेंट करने के बाद ये हम दोनों डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। दोनों हम साइड में, टेबल से जस्ट नीचे हम साइड में रख देंगे ताकि ये दोबारा ऊपर इंस्ट्रूमेंट पे आए नहीं, ठीक है। तो रखने, अब उसके बाद क्या है, ड्रैपिंग। तो ब्रिज चेयर में ही हम लोग ड्रैपिंग करते हैं। ड्रैपिंग करने में ये टॉवेल क्लिप है, ये टॉवेल क्लिप, तो टॉवेल क्लिप से हम लोग ड्रैपिंग कर लेते हैं। अहम भूमिका ये टॉवेल क्लिप नहीं आता है। और नहीं तो अगर बीच में सीआर में भी देखते हैं शैडो वगैरह आता है, तो शैडो वगैरह आने के बाद तो हम लोग इसके जगह वेस्ट टेक्निक अपनाते हैं कि हम लोग उस एरिया को ड्रैपिंग और स्किन से लेके सुचरिंग कर लेते हैं तट। तो इससे हम बेटर मानते हैं, कम स्पेस में है ये है, क्योंकि ये भी लोकेट करके कितने सर्जन को इरिटेट करता है। सही से अगर लॉक नहीं है तो इरिटेट करता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रैपिंग करके होल्ड करके वहाँ पे स्टेप सुचरिंग टॉवेल से और स्किन में दोनों लेके हम लोग कर लेते हैं, ताकि सर्जन को फ्री फील्ड मिले, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये ड्रैपिंग होने के बाद हम लोग फिर स्पीड से स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद फिर रह गया इंसिजन लेने के लिए। तो इंसिजन लेने के लिए ये मेरे एक इंस्ट्रूमेंट है, बीपी हैंडल, जिसको बार पार्कर बोलते हैं, ब्लेड नंबर 4। तो आज आइए इंसिजन हम बात करते हैं कहाँ लेते हैं।
तो लैटरल अप्रोच से करते हैं तो ग्रेटर ट्यूबलेसिटी से लेके ऊपर हेड के तरफ 2 से 4 सेंटीमीटर इंसिजन हम लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर सर्जन को अपना अपना है, पर प्रोफेशनली बोलते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर। तो वो लेने के बाद लेके हम लोग स्किन काटने के बाद मसल्स वगैरह है, सबक्यूटेनियस काटे मसल्स है, उसके बाद एक डेल्टॉइड मसल मिलता है। तो डेल्टॉइड मसल्स को स्प्रेड करके उसके बाद हम लोग बोन पे पहुंचते हैं। बहुत सारा फेशियल वगैरह मिलता है, यह तो डायरेक्ट हम लोग बोन पे आते हैं। तो बोन पे आने के बाद हम लोग एंट्री पॉइंट बनाते हैं कि कहाँ पे एंट्री पॉइंट बनेगा। तो एंट्री पॉइंट ग्रेटर ट्यूबलेसिटी से इंटीरियर साइड, मतलब हेल्थ साइड हम लोग एंट्री पॉइंट बनाते हैं। एंट्री पॉइंट आइए जानते हैं कि किससे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये ऑल है, AWL ऑल, ये भी ऑल है, ठीक है, ये ऑल है। तो हम लोग मस्कीटो से जब भी ये स्प्रेड करके पहुंच गया तब ऑल से एंट्री पॉइंट बनाते हैं। अंडर सीआरएम के गाइडेड करके हम लोग देखेंगे कि मेरा एंट्री पॉइंट सही है या नहीं है। अगर GT ट्यूबलेसिटी से इंटीरियर फ्रंट बना हुआ है तो दम कैनाल के इंटरमीडिएट कैनाल के सामने, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑल निकाल लेते हैं। ऑल निकालने के बाद उसी साइड पे ये गाइड बार है, ये गाइड बार पास करते हैं। हाथ से डालने पे तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इसके लिए T हैंडल है, इसका नाम है T हैंडल। T हैंडल को यूज करते हैं, ठीक है, T हैंडल को यूज किए। अब इसी के या इधर पीछे भी देखना है कि कहीं सेकंड पर्सन में या अनस्ट्राइज एरिया कहीं टच नहीं हो। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट लाने के बाद हम लोग बता दे रहे हैं। उसके बाद जो एंट्री पॉइंट बनाए हैं, एंट्री पॉइंट के थ्रू इसको पास करेंगे और फ्रैक्चर एरिया को भी मैनिपुलेट करके उस पार्ट में, यानी डिस्टल पार्ट में भी हम गाइड बार इजी से पास कर जाएंगे। पास होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, T हैंडल निकालने के बाद, क्योंकि ये भी निकल सकता है तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि इनके इंटरकैनल कैविटी के देखने के बाद, इंटरमीडिएट कैनाल देखने के बाद डिपेंड करता है सर्जन को कि कितना का नेल हम डालेंगे। तो आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि नेल कॉमनली 3 यूज होता है ह्यूमरस में, 6 mm, 7 mm और 8 mm। कॉमनली 7 ही लगता है, तो इंटरमीडिएट कैनाल के अनुसार। तो अब यहाँ से हो गया, तो उस वक्त क्या करते हैं, 6 का निकालने के बाद हम लोग रिमिंग कर लेते हैं। रिमिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टाइट है। इसी तरह हम लोग रिमिंग कर लेते हैं ना, डिस्टल तक चले जाते हैं, दोनों कैनाल तक। और यहाँ से फिर करने के बाद 6 लिए हैं तो 7 लेते हैं। और टिप GT पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आर्टिक फोर्सेप्स से या कॉकस क्लैम्प से हम लोग होल्ड कर लेते हैं, गाइड बार निकले नहीं, ठीक है, तो निकले नहीं। उसके बाद हम लोग 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, आखिरी हम 8 से जाएंगे। क्योंकि हम 7 का नेल डाल रहे हैं तो 8 mm का रिम करना ज़रूरी है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रॉक्सिमल करेंगे, प्रॉक्सिमल रिमर कर देते हैं। तो प्रॉक्सिमल रिमर देखिए, ये है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल रिमर। अब पिछले वीडियो में हम लोग फीमेल में और ये में अलग अलग टाइप बताए थे। इसमें प्रॉक्सिमल रिमर समथिंग कितना mm का होता है, 9 से 8 कॉमनली से कोई बुक वायरस बुक में कोई 8 mm देता है,
कोई 9 देता है। कॉमनली बुक है 9 से 10 mm का ये डायमीटर दिखाता है रिमिंग साइज, तो 9 से 10। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग प्रॉक्सिमल रिम करने के बाद क्या करेंगे, तो नील, अब नील लोड करते हैं, है ना। नील, अब ये हम देखते हैं कि नील आपको बताए थे कि 3 साइज आता है कॉमनली, 6, 7 और 8। देखिए ये है नील, तो बहुत सारा है। ये आता है 16 से लेके 30, 31, 32, ये और नंबर पे कंटिन्यूस आता है, जैसे 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह वो 30, 31, 32 तक नील जाता है। ठीक है, नील लगाते हैं, देखते हैं कर्वेचर। ये कर्वेचर है, अंदर इंटरनल क्योर होना चाहिए। देखिए 6 से 7 डिग्री होता है इसका, तो इसको हम इंटरनल, ये नील लॉकिंग बोल्ट है। तो लगाने से पहले हम इसको ग्रिप में बैठा के इसको हम टाइट कर लेंगे। अब ये देखेंगे मेरा सही है कि नहीं। स्पैनर है, स्पैनर से हम इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, पूरी तरह टाइट कर लिया। अब ये देखते हैं ये क्या है, मेरा नेल सही है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ स्लीव यूज कर लेते हैं, आउटवर इनर स्लीव। इसके लिए हम ड्रिल बिट पास कर लेते हैं। सही रहेगा तो मेरा सही है, और नहीं तो गलत रहेगा तो रुक जाएगा नेल। ये सही है, देखिए। इसी तरह हम दोनों चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब वो हम क्या करेंगे, गाइडवर के थ्रू हम जाएंगे। जब हम चले गए जीटी के अंदर, तो इतना पे ही रख के हम लास्ट में क्या करेंगे, फिर गाइडवर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अगर नेल सही चला गया तो ठीक है, और नहीं तो ये हैमर है। हैमर के लिए हल्का हल्का हम पुश करके हम ठोक के अंदर जा सकते हैं, नेल सही एग्जैक्ट जगह बैठा सकते हैं। ये देखिए हैमर को हल्का हल्का माइट से पिक करके, जब नेल सही जगह आ गया तो हम इसको रिमूव करके, अब डिपेंड करता है कि मेरा रिडक्शन मैनिपुलेट करके रिडक्शन प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तो हम सिंपल है कि हम प्रॉक्सिमल कर लेंगे, और नहीं तो हम डिस्टल भी कर सकते हैं। तो बाय द वे नेल लगा हुआ है, तो हम यहाँ से करने के बाद और ड्रिल कर लेंगे ड्रिल मशीन से। देखिए ड्रिल हो गया। सेकेंड कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं। अब उसके बाद इनर स्लिप को हटा देते हैं। अब इसमें नील करने के बाद इसमें देखिए दोनों अलग है। जब प्रॉक्सिमल हम करते हैं, ये तीनों जो हॉल है, तीनों हॉल में जब भी लॉकिंग बोल्ट जाएगा तो 4.9 mm का जाएगा, चाहे 6 का नेल हो या 7 का हो या 8 का हो, है ना। तो ये तीनों जाएगा उसमें ही 4.9 का। देखिए 4.9 है। आइए हम दिखाते हैं आपको जाता है कि नहीं। देखिए चला गया 8 में देख लेते हैं। 8 में भी चला जाएगा, देखिए चला गया 6 में देखते हैं तो 6 में भी चला गया। ठीक है, तो जब भी करेंगे प्रॉक्सिमल तो 4.9 का करेंगे। अब ये दोनों लॉक करने के बाद उसी के अंदर जाएंगे स्क्रू ड्राइवर से। लॉक हो गया। ठीक है, लॉक करने के बाद हम निकाल देंगे। इसी तरह मेरा दोनों रहेगा ये डायरेक्शन में। और रह गई बात डिस्टल तो देख लेते हैं डिस्टल में कौन सा स्क्रू जाता है। अब यहाँ डिस्टल के डालना है
तो ड्रिल से हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा शार्प बहुत सा यहाँ पे बोन स्लिप करता है और बहुत सारे यहाँ वेसल्स है, नर्व है, नर्व वगैरह है, तो ये चलते डैमेज पहुँचाने के चलते हम लोग एक स्टीमन पिन यूज करते हैं, पतला, ठीक है, एपिलेटरल के हिसाब से करके, और वहाँ पे देख लेते हैं 7 है तो 7 में जाके हल्का सा इंसिजन नाइफ लेके अंडर शेयर में और प्री करके हम लोग रिमर करके, ये डायनेमिक या स्टैटिक्स दोनों में से दोनों करके हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करके। अब यहाँ पे 3.9 mm का लॉकिंग वोल्टेज आते हैं, 4.9 नहीं 3.9, क्यों अगर यहाँ पे 4.9 आपको बोलेंगे तो देखिए 4.9 नहीं जाएगा, देखिए नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। और ये 3.9 है, ये जो है 3.9 है, जो देखिए चला गया, चला गया 7 में 3.9, और 8 में भी देख लेते हैं, 8 में भी जाएगा 3.9 ही जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, देखिए नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। और 6 में है, 6 में सबसे बड़ी बात है कि ना 4.9 जाएगा और ना 3.9 जाएगा, ये जाएगा तो 2.9 जाएगा। देखिए कितना पतला हॉल है ना, ये देखिए। पर स्क्रू ड्राइवर सबका एक है। 6 में आपको सॉलिड आता है, सॉलिड नेल, और कैनुलेटेड 2 आता है। सॉलिड उसमें भी लगा सकते हैं कि नॉन लीनियर ऑस्टोमलाइटिस के हो, इस कंडीशन में हम लोग सॉलिड लगा सकते हैं। और रह गई बात, कितने लोग से सुने हैं कि नॉन यूनियन में जाने का चांस कितना रहता है प्लेट के अपेक्षा नेल में, तो प्लेट के अपेक्षा नेल में 0% रहता है नॉन यूनियन में जाने का, सिर्फ मैनिपुलेट करके रिडक्शन होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो गया, लॉक करने के बाद हम लोग डिस्टल से, और देखिए तीनों स्क्रू का जो स्क्रू ड्राइवर है सबका हेड सेम है, एक ही, नहीं कि अलग अलग रहेगा। देखिए देखिए ठीक है, देखिए ठीक। अब यहाँ से बाद हम डिस्टल करने के बाद हम जिग को रिमूव कर लेते हैं। जिग क्या ऐसे छोड़ देना नहीं है कि मेरा लॉक हो गया ये है तो ऐसा ही हम करके खोल लेते हैं यहाँ से पकड़ के, हाथ पे दबा के, नहीं, जिग को स्टेबल करके पकड़ना है, जिग हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन भाग सकता है। ये निकाल दें, फिर अच्छे से वॉश करके हम लोग लेयर बाय लेयर रिपेयर कर देते हैं। उसके लिए हम लोग लेग एंड बैक रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं, और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर किस चीज़ से करते हैं भाई, तो ये देखिए नीडल होल्डर और फोर्सेप के द्वारा ही हम लोग, और रिट्रैक्टर से हम लोग कर लेते हैं। और ये है सीजर, उसको हम लोग सूचर को काटते काटते लास्ट में जाके सब टेनियस करके डेल्टोइड में से रिपेयर करने के बाद स्किन हम लोग रिपेयर करते हैं। रिपेयर करके उसको ड्रेसिंग करके हम लोग पेशेंट को बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।